पढ़ने के पहले श्रील प्रभुपाद जी ने की रचित किया गया ये गीत जो प्रभुपाद जी ने स्वयं गाया, इसको अमेरिका की जमीन पर उतारते हुए बोस्टन हार्बर में जो पहले अपने चरण रखे अमेरिका की जमीन पर, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते हुए ये भजन गाया था। हरे कृष्ण। बड़ कृपा कैले कृष्ण ए अधमेर प्रति, बड़ कृपा बड़ कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, बड़ कृपा की लागी आनीला एथा करो एबे गति, की लागी आनीला था करो एबे गति, की लागी आनीला क्या कर रहे हो सब बदलाएं, की लागी आनीला था करो एबे गति, आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने, नहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने, नहे केनो नहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने, नहे केनो आनी रजसतम गुणेरा सबाई आच्छन्न, रजसतम वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न, वासुदेव तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की, तबे यदि सकल ई संभव होए तुमी से कौतुकी, सकल ई सकल ई संभव होए तुम
मिसे कौतुकी सकल ईसम কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস কি এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ বশ এত কৃপা এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ বশ এত কৃপা তোমার ইচ্ছায় সব হয়ে মায়া বশ তোমার ইচ্ছায় সব তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ তোমার তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার তব ইচ্ছা বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার বুঝিবে নিশ্চয় ভাগবতের কথা সে তব অবতার ভাগবতের দৃঢ় হয়া শুনে যদি কানে বার বার ভাগবতের কথা সে তব অবতার ভাগবতের দৃঢ় হয়া শুনে যদি কানে বার বার রজসতম হইতে তবে পাইবে নিস্তার রজসতম হৃদয়ের ভদ্র সব ঘুচিবে তাহার হৃদয়ের কি করে বুঝাব কথা বরসেই চাই কি করে কি করে বুঝাব কথা বরসেই চাই ক্ষুদ্র আমি দিনহীন কোন ভক্তি নাহি ক্ষুদ্র আমি দিনহীন কোন শক্তি ক্ষুদ্র আমি দিনহীন কোন শক্তি নাহি অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে অথচ এনেছ প্রভু
इच्छा प्रभु करो यही बारे जे तुम्हारा गुरु वचन से हमारा अखिल जगत गुरु वचन से अलंकृत करिबार क्षमता तोमार अलंकृत तव कृपा हईले मोर कथा शुद्ध हबे तव कृपा हईले मोर कथा शुद्ध सुनिया सबार शोक दुख जे घुचिबे सुनिया आनियाछ जदि प्रभु आमारे ना चाटे आनियाछ जदि प्रभु आमारे ना चाहते आनियाछ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मोते काष्ठेर पितुली जथा नाचाओ से मोते आनियाछ जदि प्रभु आमारे ना चाहते आनियाछ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते काष्ठेर पितुली जथा नाचाओ से मते भक्ति नहीं वेद नहीं नामे खूब डारो भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो भक्ति वेदांत आनियाछ जदि प्रभु आमारे ना चाहते आनियाछ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते काष्ठेर पितुली जथा नाचाओ से मते भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो भक्ति नाही भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री गौरनिताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय अपरा एकादशी व्रत की जय समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज श्री गुरु श्री गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा क्लास इन इंग्लिश और हिंदी हाउ मेनी वांट्स टू लिसन इन हिंदी में कितने लोग सुनना चाहते हैं अंग्रेजी में कितने लोग इंग्लिश में कितने लोग को हिंदी समझना नहीं आता जिसको हिंदी समझना नहीं आता किसको हैं सभी हिंदी समझ रहे हैं मेजोरिटी लोग हिंदी सुनना चाहते हैं ओके ओके तबला अभी जो गीत गा रहे थे वो गीत कौन गाया प्रभुपाद जी ने गाए कब गाए जब अमेरिका की जमीन पर अपने चरण रखे सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न अपने कृपा की याचना किए हे मेरे प्रिय भगवान कृष्ण आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं अब आप मेरे साथ जो चाहें वह करें किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है वरं आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते हैं यहाँ की अधिकांश जनता रजस तथा तमस के भौतिक गुणों द्वारा प्रच्छन्न है भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं इसलिए उनके वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है मैं नहीं जानता वे किस प्रकार ऐसे समझ पाएंगे किंतु मैं जानता हूं कि आपकी अहेतु की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है क्योंकि आप सबसे निपुण कौतुकी हो वे भक्तिमय सेवा के भाव को कैसे समझेंगे हे प्रभु मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूं जिससे मैं इन्हें आपकी संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूं सब जीव आपकी इच्छा से माया के बस हुए हैं और इसीलिए यदि आप चाहे तो आपकी इच्छा से वे माया के चुंगल से छूट सकते हैं
यदि उनके उद्धार हेतु आपकी इच्छा होगी तभी वे आपकी कथा समझने में समर्थ होंगे। श्रीमद् भागवत की कथा आपका अवतार है, और यदि कोई धीर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक उसका बारंबार श्रवण करे तो उसे समझ सकता है। वह व्यक्ति रजस व तमस गुणों के प्रभाव से मुक्त होगा और उसके हृदय के सभी अभद्र हट जाएंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा? मैं बहुत अभागा, अयोग्य तथा पतित हूं। तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूं, जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने बड़बुत्ते पर ऐसा करने में असमर्थ हूं। फिर भी हे प्रभु, आप मुझे यहाँ अपने कृपा या कथा कहलवाने बलवाने लाए हो। आप पर निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाओ। हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपके वचन दोहरा सकता हूँ, इसलिए यदि आप चाहे तो मेरे वचन को उनकी समझ के अनुकूल बना दो। केवल आपकी अहेतुकी कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में जाएगा तो उनका सब शोक तथा दुख दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों के काठपुतली हूं, इसलिए यदि आप मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नचाओ नचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा पूर्वक नचाओ। मुझ में न तो भक्ति है और न ही ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहे तो मेरा यह नाम सार्थक कर दो। कौन प्रार्थना किया? प्रभुपाद जी ने अमेरिका की जमीन पर चरण रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण में कृपा की याचना की है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी जैसे महान संत, उन्होंने कहते कि मेरे पास में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। बहुत बड़ा नाम मुझे दिया गया भक्ति वेदांत, लेकिन मेरे पास में ज्ञान नहीं कि मेरे पास में भक्ति भी नहीं है। यदि आप चाहो तो फिर मुझे यहां पर जो लेके आए हो अमेरिका की जमीन पर, तो फिर और मुझे जो इतना बड़ा उपाधि दी गई भक्ति वेदांत उपाधि, आप इसकी सार्थकता को प्रतिपादन कर सकते हैं। आप यदि चाहते तो मुझे एक पितुल के समान नचा सकते हो। जैसे चाहते आप ऐसे ही मुझे नचाइए। नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मत। ऐसे दैन्यता को प्रकट करते हुए प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण में अपने अंतकरण के हृदय की भावना को व्यक्त की है। ऐसे ही शरणागत भक्त कहीं बात को कृष्ण श्रवण करते हैं। षडांग शरणागति हईबे जहार, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी अमेरिका में पहुंचते हुए प्रभुपाद जी को लगभग 2 साल से अधिक हो चुका था। 1966 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन सोसाइटी की स्थापना कर चुके थे न्यूयॉर्क शहर में, और उस समय सैन फ्रांसिस्को शहर में भी इस्कॉन के सेंटर खोल चुका था। लेकिन प्रभुपाद जी के टोटल शिष्य संख्या 50 था। कितने शिष्य थे प्रभुपाद जी के उस समय? 50 शिष्य। बहुत शिष्य माना जाता था। 50 शिष्य उस समय प्रभुपाद जी के हो गए थे। लेकिन हठात एक दिन प्रभुपाद जी के दिल के दौड़ व हार्ट अटैक हुआ है। तभी जैसे यहां पर लिखा गया कि डिवोटी लोग, भक्त लोग ने डॉक्टर को बुलाया कि प्रभुपाद जी की स्थिति को जांच करने के लिए, क्या प्रभुपाद जी कैसे स्थिति है, क्या हुआ। तभी डॉक्टर ने पधारा। The devotees called a second doctor who came and diagnosed Srila Prabhupada as having had a mild heart attack. He said that Prabhupada should at once go to the hospital. तो डॉक्टर ने आकर चेकअप करके कहा कि प्रभुपाद जी को एक क्या है, मंद और दिल के दौड़ पड़ा हुआ है, तो इनको जितने संभव जल्दी से जल्दी इनको लेकर हॉस्पिटल में एडमिशन कर देना चाहिए। तभी भक्त लोग ने बड़े सोच में आ गए और तुरंत ही प्रभुपाद जी को कहा, एडमिट करा दिए हैं, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए प्लान बनाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने हॉस्पिटल में जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। लेकिन फिर भी सभी भक्त लोग ने प्रभुपाद जी को घिर कर बैठे हुए थे। और एक दिन प्रभुपाद जी को एक पत्र पहुंचा। कहां से? सैन फ्रांसिस्को के टेम्पल के जो भक्त लोग ने जो पता लगाया कि प्रभुपाद जी की तबीयत अभी खराब हो गया है, प्रभुपाद जी के दिल में दौड़ पड़ा है, इनके हार्ट अटैक की रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा। तभी सभी भक्त लोग ने मिलकर प्रार्थना किया। किनको? भगवान श्री कृष्ण को, जगन्नाथ। और उन्होंने एक पत्र लिखकर प्रभुपाद जी के आसपास भेजा। प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को कहे कि पत्र पढ़ो। तो उन्होंने लिखे थे, नहीं वो जो पत्र लिखे थे कि वो लोग ने किस प्रकार प्रभुपाद जी की तबीयत खराब जब इनको पता लगा। जून 5 Prabhupada received an affectionate letter signed by all his disciples in San Francisco. After reading how they had stayed up all night chanting and praying for his recovery, he dictated a short letter. जून 5 तारीख 1967 तभी प्रभुपाद जी को एक पत्र मिला। कहाँ? किनसे? सैन फ्रांसिस्को भक्तों से।
और उन्होंने लिखा सभी भक्त उसमें साइन किए थे, जितने भी डिवोटी सभी साइन किए थे। और उन्होंने कहा था कि हम सभी आपके लिए भगवान को प्रार्थना किए हैं जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाए। और हम पूरे रात भर सोए नहीं, क्या किए? कीर्तन। They stayed up all night chanting and praying for his recovery. प्रभुपाद जी के सुस्त माने शरीर को फिर वापस लाने के लिए उन्होंने सभी रात भर जागरण करते हुए कीर्तन किया और भगवान को प्रार्थना किया। तो प्रभुपाद जी ने उस लेटर को जब पढ़े तभी अपने सेक्रेटरी को कहे कि इसका उत्तर लिखो। प्रभुपाद डिक्टेट किए, माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, I am so much obliged to you for your prayers to Krishna to save my life. Due to your sincere and ardent prayer, Krishna has saved my life. I was to die on Tuesday, certainly. But because you prayed sincerely, I am saved. Now I am improving gradually and coming to original condition. Now I can hope to meet you again and chant with you Hare Krishna. I am so glad to receive the report of your progressive march and hope there will be no difficulty in your understanding Krishna consciousness. My blessings are always with you, and with confidence you go on with your chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो प्रभुपाद ने कहे कि मैं आप लोग के प्रति आभारी हूं कि मेरे माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे प्रिय बालक और बालिकाएं, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आप लोग ने मुझे सुस्थ करने के लिए किसको प्रार्थना किया? कृष्ण को प्रार्थना की। और मैं अभी सुस्थ, मैं प्रभुपाद कहते कि लग रहा था कि मैं तो मंगलवार का दिन मेरे समाप्ति हो जाता था, शरीर छूट जाता था, लेकिन आप लोग ने कृष्ण को प्रार्थना किया इसलिए मैं बच गया। इसलिए मैं आप लोग के चरण में आभारी हूं, आप लोग के पास आभारी हूं। और अभी मेरा स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट हो रहा है, आज इसकी मैं आस्ते आस्ते स्वास्थ्य वृद्धि होने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं फिर आप लोग के साथ मिलूंगा और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं भी बड़े प्रसन्न हूं आप लोग का जो प्रचार का जो रिपोर्ट व इसकी जो समीक्षा को प्राप्त करके ही। और इसलिए मेरा आप लोग को उपदेश है कि आप सदा हरे कृष्ण महामंत्र की जप तथा कीर्तन करते रहिए। इसी प्रकार जो प्रभुपाद जी ने उसको नहीं पढ़, मैं अंग्रेजी भी कोई लोग नहीं समझते होंगे तो इंग्लिश पढ़ के फिर हिंदी बोलूंगा, ठीक है? दोनों क्लास हो जाएगा, सब लोग समझेंगे। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने और भी लिखा कि in the meantime he wrote, I shall be very glad to know what arrangements you are going to do for Rath Yatra festival. Make it a grand procession and unique introduction in the United States. पहला रथ यात्रा कहां पर प्रारंभ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को शहर में। इसलिए प्रभुपाद जी ने अनुनय विनय कर रहे कि डिवोटी सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को कि आप लोग ने ये रथ यात्रा के उत्सव की मनाने के लिए भी बड़ा उत्साह के साथ प्रयास कीजिए। और रथ यात्रा उत्सव को ऐसा मनाई है जैसे ये अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाए। तो प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ण हुआ है। प्रभुपाद सबसे पहला रथ यात्रा पाश्चात्य जगत में कहां प्रारंभ किए? सैन फ्रांसिस्को शहर में। तो इसी प्रकार some of the Swami's disciples gathered in the storefront at 26th Avenue one night. Sitting around on the faded rug, they discussed the meaning of Swamiji's illness. He had said that when the heart attack had come, it had been meant for his death. Therefore, he had called out loudly, Hare Krishna, thinking that the moment of death had come. Kirtanananda remembered that Swamiji had once told him that when he was on the boat coming to America, the captain's wife
had read his palm and said that if he survived his 71st year, he would live to be 100. प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी के समस्त शिष्य लोग ने न्यूयॉर्क में 26 एवेन्यू में, जो उस समय उन दिनों में जो सेंटर था स्टोर फ्रंट में, तो वहीं पर सभी लोग एकत्रित बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। और कीर्तनानंद ने कहे कि देखो, स्वामी जी ने मुझे कहा था कि हार्ट अटैक आने का अर्थ मेरा मृत्यु का ही वो सूचना देता है। इसीलिए स्वामी जी ने बहुत जोर से उच्चारण किए थे, क्या, हरे कृष्ण। वो सोच रहे थे कि अभी उनके मृत्यु के समय आ गया, लेकिन वो भी आगे और भी कहे कि देखो, स्वामी जी ने मुझे ये भी कहा था, जब भी उन्होंने जलदूत जहाज में आ रहे थे, वो जहाज के जो कैप्टन था पांड्या, उसकी जो पत्नी थी, उन्होंने प्रभुपाद जी के हाथ देख रही थी, और क्योंकि वो अपने को ज्योतिष मान रही थी, और प्रभुपाद जी को बताए थे कि स्वामी जी आपका जो डेथ लग रहा है कि 71 साल जब भी आपकी उम्र हो जाएगी, 71 साल उम्र, उस साल आपके मृत्यु का लक्षण दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि आप किसी ना किसी कारण से उस साल तिष्ठ जाएंगे तो फिर आपको 100 साल से अधिक आप जीते रहेंगे। तभी और एक भक्त ने कहा, मधुसूदन आस्क्ड, हाउ कुड ए प्योर डिवोटी बी सब्जेक्ट टू ए डेथ ब्लो? Kirtanananda replied that it was impersonal to think that because Swamiji was a pure devotee, nothing could happen to him, and that they should not even worry about him. Of course, the apparent suffering or even the passing away of a pure devotee was not the same as an ordinary man's. Swamiji had given the example of the cat. Sometimes she carries her kittens in her mouth, and sometimes she catches a mouse in the same jaws. The mouse feels the jaws of death, but the kitten feels safety and affection. So although Swamiji's death call might have appeared similar to an ordinary man's, for Swamiji's there had been no fear or danger. तब मधुसूदन, एक दूसरे भक्त नाम था मधुसूदन, उन्होंने कहा कि आप बोल रहे हो, प्रभुपाद जी ने ऐसे ही कहा था कि लेकिन कि एक शुद्ध भक्त को मृत्यु कैसे भयभीत कर सकता है? एक शुद्ध भक्त को कैसे मृत्यु भयभीत कर सकता है? बी सब्जेक्ट टू डेथ ब्लो, ये कैसे संभव है? कीर्तनानंद ने कहे कि देखो, ऐसा ही क्या निर्विशेष चिंतन करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि कोई भक्त है तो उसको किसी प्रकार का माने उसके स्वास्थ्य कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बा उसके शरीर में उसके दिल के दौड़ नहीं आ सकता, ऐसे सोचना गलत है। लेकिन हमको जब स्वामी जी की तबीयत खराब हुआ था, उसके लिए क्या हम लोग बहुत सीरियस होना चाहिए, और उनके स्वास्थ्य की कैसे इंप्रूवमेंट होगा, बा कैसे इन स्वास्थ्य की फिर वृद्धि होगा, तो उसके बारे में हम प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर साथ साथ उन्होंने कहे कि लेकिन साथ साथ हमको जानना चाहिए कि कुछ ही साधारण व्यक्ति का जो मृत्यु होना और कि शुद्ध भक्त की मृत्यु होना, उसमें अंतर है। उन्होंने अपने स्वामी जी की कहना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देखो, जिस प्रकार की बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता, तो मुख में बिल अपने बच्चे को पकड़कर लेके जाता है, और उस समय तो बिल्ली की बच्चे बड़ा प्रेम से हाथ पैर डोलाते रहता आनंद में। वो जानता है कि मेरे माँ ने दूसरे स्थान, किसी अच्छे स्थान में मुझे ले जा रहा है। लेकिन उसी मुख में जब वो बिल्ली किसको पकड़ती है? चूहा को पकड़ती है, और चूहा तो पूरा मृत्यु के जंत्र में छटपटाती है। उसी प्रकार साधारण व्यक्ति जो मृत्यु वर्ण करता है, तो उसको इस प्रकार ये संसार के प्रति आसक्ति होने के कारण उसको असह्य यंत्रणा भोगना पड़ता है। कितने बिच्छू काटने का कष्ट अनुभव होता बद्ध जीव को जब शरीर त्यागता।
एक साथ में 10,000 बिच्छू यदि काटेंगे इसको जो यंत्रणा होता है ऐसा अनुभव होता है। लेकिन जो भक्त है उसको किसी प्रकार की यंत्रणा नहीं होता। उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान की चिंतन करते हुए, मुखारविंद को निहारते हुए, भगवान के मानस में भगवान को दर्शन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार उन्होंने शरीर को एक भक्त, शुद्ध भक्त त्यागता है। इसलिए स्वामी जी हियर हैड बीन नो फियर और डेंजर। इसलिए किस प्रकृति में प्रभुपाद जी के सही आध्यात्मिक दृष्टि से किसी प्रकार की विपद का आशंका नहीं है। As the disciple discussed their realizations, they began to clear away their doubts about why such an apparent setback had come upon their spiritual master. Satswarup mentioned the letter he had typed for Swamiji at the hospital. In the letter, Swamiji had said he was not afraid of Maya and could not be touched by Maya, but he had also referred to being stopped by his heart. Brahmananda said that Swamiji had once told him that a spiritual master may suffer for the sins of his disciples because he has to take their karma. Swamiji now had about 50 disciples, so maybe that had been the cause of his heart attack. They talked about the importance of being very strict and not committing any sin with which to burden their spiritual master. आगे सभी शिष्य लोग ने फिर चर्चा करते रहे कि अपने अपने जो शंकाओं को दूर करने के लिए परस्पर में बातचीत करने लगे कि इनकी आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को ऐसा ही क्यों विपदा आई, ऐसा उनके स्वास्थ्य हठात क्यों इनको खराब हो गया। सत्स्वरूप महाराज ने कहे कि जब मैं आज हॉस्पिटल में प्रभुपाद जी के लिए एक लेटर टाइप कर रहा था हॉस्पिटल में, उस लेटर में स्वामी जी ने कहे कि मैंने माया को भय नहीं करता हूं, ना माया मेरा कोई नुकसान, भगवान की बहिरंग शक्ति मेरा कोई नुकसान कर सकती है। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में मैं कुछ कष्ट अनुभव कर रहा हूं। तभी ब्रह्मानंद प्रभु ने कहा कि एक बार उन्होंने प्रभुपाद जी से सुना, उनके गुरु महाराज स्वामी जी ने कहा था कि जो शिष्य लोग ने जो कर्म करते हैं, यदि कोई शिष्य पाप कर्म करता है तो उस पाप कर्म की प्रतिक्रिया गुरु को भी भोगना पड़ता है। गुरु अपने शिष्यों की कर्म को ग्रहण करता है। अर्थात उन्होंने समझाना चाहते थे कि यदि स्वामी जी शुद्ध है, उनको अपने कर्म का उनको कुछ लेना देना नहीं, कृष्ण संपूर्ण रूप में इनको सुरक्षित रखते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब शिष्य लोग ने पाप कर्म करते हैं इसलिए पाप कर्म की प्रतिक्रिया उनको भोगना पड़ता है। स्वामी जी ने ये बात मुझे कहा था, ब्रह्मानंद ने कहा। तो ऐसे होकर सुने जब सभी भक्त लोग सतर्क हो रहे थे और परस्पर में बातचीत करने लगे कि हम लोग कभी भी ऐसे पाप कर्म करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के पाप कर्म करने के कारण स्वामी जी कष्ट भोग रहे हैं, उनको वो बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए भक्त लोग ने बड़े सीरियस हो गए और कहे कि दे बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट एंड नॉट कमिटिंग एनी सिन विथ व्हिच टू बर्डन देयर स्पिरिचुअल मास्टर। उन दिनों में भी इनको ये भावना था। इसलिए शिष्य लोगों को जानना चाहिए कि जो गुरु के स्वास्थ्य के, जो गुरु बीमार पड़ते हैं, असुस्थ हो जाते हैं, जो अयोग्य शिष्य होते हैं उनकी कर्म को वहन करने के कारण, जो प्रभुपाद जी ने वृंदावन में भी जब असुस्थ रहे थे तो उनके गुरु भाई लोग आते थे, गढ़ ब्रदर लोग आते थे मिलने के लिए, तो उन्हें कहते थे कि तो आप किसी के अपने चरण को किसको स्पर्श करने मत दो। यहां तक ये कहते थे कि आपकी जो स्टैच्यू, आपकी जो विग्रह है मंदिर में, उसको भी कैसे जैसा कोई उनका चरण भी कोई स्पर्श न करे, क्योंकि जब चरण स्पर्श करता है तो वो अपने कर्म उनको देता है। इसलिए जब गुरु असुस्थ होते हैं, ब्रह्मानंद प्रभु ने इसके कारण बताया कि प्रभुपाद जी ने मुझे कहा था कि शिष्यों की कर्म को ग्रहण करने के कारण, शिष्य लोग ने जो बुरे कर्म करते हैं तो उसी कारण उसकी फल भी गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए
सभी शिष्य लोग ने अपने वापस में 50 शिष्य थे प्रभुपाद जी के उस समय, सभी लोग परस्पर में बड़ा सतर्क हो गए, बातचीत करके कही कि हम लोग कभी किसी भी प्रकार के पाप कर्म नहीं करेंगे, निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इसी कर्म की प्रतिक्रिया में स्वामी जी को, गुरु जी को, हमारा गुरु महाराज को कष्ट उठाना पड़ता है। और another reason for Swamiji's illness, Kirtanananda said, was that Krishna had arranged it to engage them all in intimate service to Swamiji. By serving a pure devotee, one gains the favor of Krishna. And Krishna was letting them all become purified by messaging and serving Swamiji so intimately. कीर्तनानंद महाराज ने कहे कि नहीं, ये भी हो सकता कि किसी लिए हमारे गुरु महाराज बीमार पड़ गए, लेकिन कृष्ण चाहते कि हम हमारे गुरु महाराज की सेवा करके ही हमारा आध्यात्मिक चेतना को आगे बढ़ाएं। हैं? कभी यदि कोई शुद्ध भक्त की अंतरंग सेवा करता है और उनको प्रसन्न करता है, तभी गुरु प्रसन्न होकर जब आशीर्वाद देते हैं तो शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति होता है, जैसा ईश्वरपुरी ने सेवा किया था। किनकी? माधवेंद्रपुरी भी अंतिम के दिन में जब उन्हें बीमार थे तो बात जो उन्होंने भाव में विहोल हो रहे थे कृष्ण विच्छेद में, गोपीनाथ, खिरोचरा गोपीनाथ के में, रेमुणा में, तभी ईश्वरपुरी उनके सही सेवा करके ही उनको प्रसन्न किए थे। तभी माधवेंद्रपुरी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण तुम्हाके हो को प्रेमो धन, भगवान श्री कृष्ण के चरण में तुमको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। तो इसी प्रकार ईश्वरपुरी महान भक्त है, प्रेमी भक्त बने और गौरांग महाप्रभु उनको ही गुरु रूप में चुने। तो इसी प्रकार कीर्तनानंद ने कहे कि ये कृष्ण का ही योजना है कि हमारे गुरु महाराज को बीमार पड़ने से फिर हम सभी उनकी सेवा करने की मौका प्राप्त करेंगे। कृष्ण चाहते कि हम सभी उनकी बड़े भाव से सेवा करें और फिर उनकी कृपा आशीर्वाद को भी प्राप्त करें। किनकी? स्पिरिचुअल मास्टर की। Satsvarup recalled that Swamiji had said in a letter to the devotees in San Francisco that he was supposed to have died, but their prayers had saved him. Swamiji had told Kirtanananda that Krishna had heard the devotees' prayers and had granted their wishes. Krishna was allowing Swamiji to go on with his mission of spreading Krishna consciousness in the West. It was not on his own behalf that Swamiji wanted to live, but to continue his mission. आगे सत्स्वरूप महाराज ने कहा कि नहीं, ये भी हो सकता है कि अभी प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य का जो आस्ते आस्ते ठीक हो रहा है, इसका भी एक कारण है। मैंने सुना हूं, प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा, जो सांस फ्रांसिस्को भक्तों लोग ने सांस फ्रांसिस्को लेटर भेजे थे, उन लेटर को पढ़कर प्रभुपाद जी ने जो उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने ऐसा ही लिखा था कि आप लोग ने मुझे मैंने भगवान को मेरे लिए प्रार्थना किए हो, इसलिए मेरे स्वास्थ्य की उन्नति हो रहा है, मैं इसलिए आप लोग के चरण में, आप लोग के पास में आभारी हूं। इसलिए ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि सारे भक्त मिलकर प्रार्थना किए प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य के लिए, इसलिए प्रभुपाद जी की स्वास्थ्य आस्ते आस्ते अच्छा हो रहा है। कीर्तनानंद ने कहा कि नहीं, स्वामी जी की इच्छा था कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार पाश्चात्य जगत में करने के लिए, इसलिए स्वामी जी अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें केवल दूसरों के हित के लिए व अपने पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावना के प्रचार करने के लिए जो अपना जो लक्ष्य है, उसी को केवल अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, उसी मिशन को कंटिन्यू करने के लिए केवल फिर जीवित रहना चाहते हैं। नहीं तो उनको ऐसा ही कोई अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीने का कोई इच्छा नहीं है। Everyone agreed with Kirtanananda that it was a form of impersonalism for them to think that because Swamiji was a pure devotee, he did not need their loving care. They should continue to care for Swamiji even after he got better. He had put himself in their care and they had to reciprocate accordingly. Swamiji had said that said they were like fathers to him. So they should not allow him to play the drum long and vigorously.
to sing in the park for hours, to stay up talking late night, or to do anything that might endanger his health. तब कीर्तनानंद महाराज ने कहे कि दूसरे कीर्तनानंद प्रभु कहे कि ये ऐसा सोचना चाहिए कि कोई शुद्ध भक्त का तबीयत कभी खराब नहीं होना चाहिए, है ऐसा सोचना गलत है। वरंग जो प्रभुपाद जी ने असुस्थ है तो हमारा ड्यूटी है कि सभी मिलकर इनकी सेवा करना चाहिए, हैं? प्रभुपाद जी ने हमें सेवा की मौका दी है और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी स्वामी जी भी हमको ऐसे कहे थे कि कहते कि मैं अभी वृद्ध हो गया हूं और आप लोग भी मेरे केयर ले सकते हो, हैं? आप लोग केयर लेना चाहिए। दे वी आर लाइक फादर्स टू हिम। हम लोग, हाँ तुम लोग भी मेरे पिताजी की तरफ मुझे लाग रहे हो। कौन कहे थे? प्रभुपाद जी ने कभी कहे थे ऐसा ही। तो इसलिए कीर्तनानंद ने कहे कि इसलिए हमारा कर्तव्य है कि प्रभुपाद जी की जब ऐसे ही अस्वस्थता है, लेकिन वो स्वामी जी मानते नहीं है, फिर भी क्या करते हैं? जोर जोर से कीर्तन घंटा घंटा तक गाते रहते हैं। फिर भी उन्होंने लंग बहुत समय तक प्रवचन देते रहते हैं। और लंग बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं? मृदंग बजाते रहते हैं। और डॉक्टर ने कहा ये सब नहीं करना चाहिए। इनको जब दिल की दौड़ का जो सूचना रहता तो फिर इनको ऐसे फिजिकली कुछ परिश्रम नहीं करना चाहिए, ज्यादा परिश्रम है। तो घंटे घंटों तक मृदंग बजाते रहते, गाते रहते हैं और पार्क में जाकर कीर्तन जोर जोर से गाते रहते हैं। ये सब करने के लिए हम इनको मना करेंगे, इनको रेस्ट करने के लिए कहेंगे। बा टॉकिंग लेट एट नाइट, अर्धरात माने बहुत समय तक रात में जागरण करते हुए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि डिक्टाफोन में वो बोलते रहते थे। क्या किताब को लिखने में लिखते थे, बैठकर डिक्टेट करते थे बैठकर। तो इसलिए ज्यादा रात तक बैठकर ऐसा ही करने के लिए भी हम इनको मना करेंगे, क्योंकि इनके स्वास्थ्य के लिए ये सब विरोधाभास, स्वास्थ्य के विरुद्ध है। Rai Ram said that Swamiji had asked him to reply to several letters from devotees on the west coast and explained that he would probably never again be able to take on the strain of public lectures. The Sankirtan movement now rested on their shoulders. Rai Rama has explained in his letters that it was Krishna's grace that Swamiji was still with them and able to advise them when things got rough. But now they must increase their efforts to distribute Krishna consciousness to the world. Rai Ram प्रभु ने कहा कि स्वामी जी ने मुझे भी कई लेटर पढ़कर मुझे इसका आंसर लिखने के लिए कहे थे। एक लेटर था, उसमें वेस्ट कोस्ट डिवोटियों के पास में जब लेटर लिख प्रभुपाद जी मैंने डिक्टेट किए थे, लेटर लिखे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे स्वास्थ्य जैसे आस्ते आस्ते बिगड़ रहा है और मैं पूरे पब्लिक लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। बड़ा पेंडल में जाकर हजारों लोगों को एड्रेस करना मेरे से और संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये संकीर्तन मूवमेंट बाय संकीर्तन आंदोलन अभी आप लोग के ऊपर निर्भर करता है, आपकी कंधे पर है। और कृष्ण की कृपा से मैं अभी तक, प्रभुपाद जी लिखे कि कृष्ण की कृपा से केवल अभी तक मैं आप लोग के साथ में हूं, लेकिन मेरे स्वास्थ्य आस्ते आस्ते बिगड़ रहा है। इसलिए उन्होंने प्रभुपाद ने कही दे मस्ट इंक्रीज देयर एफर्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण कॉन्शियसनेस टू द वर्ल्ड। अभी उनके शिष्य लोग ने प्रयास करना चाहिए कृष्ण भावना को सारा विश्व में फैलाने के लिए, उन्होंने पूर्ण प्रयास कर देना चाहिए। The talk turned to the need for them to realize Swamiji's instructions and become strong devotees. Everyone agreed that they could do this by studying Swamiji's books more carefully and always acting according to his instructions. तो अभी सभी भक्तों इकट्ठी बैठकर मैंने अपने मन में इस भावना को स्वीकार कर लिए, बस सभी लोग मिलकर स्वीकार कर लिए कि स्वामी जी की जो उपदेश है अभी हमें स्वीकार करना। अभी हमारे कांध पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार निर्भर करता है हमारे ऊपर। तो इसलिए हम लोग अभी स्ट्रांग डिवोटी बनेंगे, हम लोग और किसी प्रकार के पाप कर्म नहीं करेंगे, बिकम स्ट्रांग डिवोटीज।
एवरीवन एग्रीड, सभी लोग एक साथ में हैं, इसमें एग्री हो गए और सब लोग को ऐसे अनुभव भी हुआ और उन्होंने कहा कि अभी हम कैसे स्ट्रांग डिवोटी बन सकते हैं ना, जो भी प्रभुपाद जी की किताबों को बड़े सावधानी से पढ़ेंगे और उनके तात्पर्य को समझेंगे बाय स्टडिंग स्वामी जी बुक्स मोर केयरफुली एंड ऑलवेज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस। हम जो प्रभुपाद जी की किताबों को सावधानी से पढ़ेंगे और उन्हीं के निर्देशन के आधार पर कार्य करेंगे तो वह हमें भक्ति में दृढ़ हो सकेंगे, बा स्ट्रांग भक्त बन सकते, बा दृढ़ बा भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। आगे और थोड़ा पढ़ लेता हूं, इस प्रसंग खत्म हो जाएगी। When they told Prabhupada about their philosophical discussions, he replied only briefly. Krishna heard all your sincere prayers and he thought, all right, let him stay and do his nonsense. So many devotees are praying on his behalf. प्रभुपाद जी को जो पता लगा कि ऐसे भक्त लोगों ने सभी मिलकर इस प्रकार रिजोल्यूशन पास किया, उनके जो मन भावना को व्यक्त कर रहे थे, सब प्रभुपाद जी के पास में पहुंचा। प्रभुपाद जी ने बड़े प्रसन्न हुए हैं। ही रिप्लाइड, उनको ब्रीफली कहे कि कृष्ण हार्ड ऑल योर सिंसियर प्रेयर। मेरे को लग रहा है कि भगवान आप लोग का सभी सिंसियर, आप लोग के जो प्रार्थना को श्रवण कर लिए हैं और अभी कृष्ण ऐसे विचार कर लिए कि ठीक है, ये लोग ने सभी ऐसे ही सोच रहे अपने गुरु के लिए प्रार्थना करते हैं, लेट, इसलिए सो मेनी डिवोटीज आर प्रेइंग ऑन हिज बिहाफ, बहुत भक्त उनके बिहाफ में स्वामी जी के सपक्ष में मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। ऑल राइट लेट हिम स्टे। कौन डिसाइड किया? कृष्ण। यदि उनको मृत्यु का प्रभुपाद कहते में पिछले मंगलवार में मेरी समाप्ति होना था, लेकिन क्योंकि आप लोग सभी भक्त लोग ने मिलकर प्रार्थना की, इसलिए मैं जीवित रहा। कृष्ण ने आप लोग की प्रार्थना सुन लिए। ऑल राइट, कृष्ण टोल्ड ऑल राइट लेट हिम स्टे, क्योंकि इतने सारे भक्त उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लो उनको जीने दो। तो इसलिए अभी भी आप सुने आज सुबह क्या, हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज is seriously sick. So it is our duty also. All devotees must together pray for him. जय प्रभुपाद जी करें, वो भी जैसे प्रभुपाद जी के ऐसे स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था तो उनके दिल में दौड़ पड़ा था, हार्ट अटैक का रिपोर्ट आकर डॉक्टर दे दिया था, तो सभी भक्त मिलकर प्रार्थना किए हैं। कितने भक्त थे टोटल उस समय? 50 इनिशिएटेड डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के। तो सभी मिलकर प्रार्थना किया तो प्रभुपाद जी ने सुस्त हो गए। प्रभुपाद जी ने कही कृष्ण आप लोग का प्रार्थना सुन लिए, नहीं तो आप लोग प्रार्थना नहीं करते तो मैं तो पिछले मंगलवार में समाप्त हो जाता था मेरी। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने केवल कृतज्ञता को ज्ञापन किए। तो इसलिए सभी भक्त मिलकर प्रार्थना करेंगे तो भगवान नृसिंहदेव प्रभु और स्वयं प्रभुपाद जी भी हमारा प्रार्थना सुन लेंगे, तो हो सकता महाराज के स्वास्थ्य फिर ठीक हो जाएगा। इसलिए हम सभी की कर्तव्य है। तो आज जैसे ब्रजहरि प्रभु ने भी अनाउंस किया कि 9 बजे से प्रारंभ करके 24 घंटे कीर्तन उन्हीं की स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो हम सभी भक्त इसलिए बड़े सिंसियरली हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज की स्वास्थ्य की उन्नति के लिए अवश्य राधा रास बिहारी को, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी तथा गौर निताय और नृसिंहदेव को प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन और कमेंट? कोई प्रश्न है? हाँ, he is asking Chaitanya Mahaprabhu. He heard that there are 2 guru of Chaitanya Mahaprabhu. One is Ishwarapuri and one is Keshav Bharati. Ishwarapuri was his Diksha Guru. Hare Krishna. And Keshav Bharati is Sannyas Guru. Keshav Bharati only gave sannyas. Or Ishwarapuri gave him
spiritual initiation. Okay. Any other question? हरे कृष्ण। महाराज, जो शुद्ध भक्त हैं उनके शरीर को हम आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो आध्यात्मिक होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि भौतिक चीजें होते हैं, उनके बुढ़ापा आता है, तो हम कैसे समझते हैं कि वो आध्यात्मिक भी है और भौतिक उसके ऊपर मतलब भौतिक नियम भी के अधीन भी है वो? वही प्रश्न एक भक्त ने कहा था, क्या हम कैसे गुरु जी के माने जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके शरीर तो पूरा ट्रांसेंडल होता है, उनके शरीर में कैसे अस्वस्थता आ सकता है? तो इसलिए कीर्तनानंद ने क्या कहे, ऐसा ही चिंतन करना, ये इम्पर्सनलिज्म है कि कोई हमारा गुरु का वो तो शुद्ध भक्त है तो उनका तबीयत खराब हो नहीं सकता, ऐसे चिंतन करके फिर हमको कोई केयर लेने का जरूरत नहीं है, नहीं इनकी तबीयत इसीलिए खराब होता है। इसका सारे आलोचना ये लोग आज ये कर रहे थे बैठ के कि कृष्ण ने इसीलिए उनको अस्वस्थ कर देते कि हम लोग को सेवा के मौका मिलेगा, हम अधिक से अधिक उनकी सेवा करेंगे, बपू सेवा करने से फिर उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे। हमको ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे गुरु जी इसलिए खराब माने अस्वस्थ हो गए। यदि वो स्वयं अस्वस्थ नहीं होना था, हम जैसे पापियों की कर्म को लेने के कारण, पतित पावन होने के कारण, तो उनको हमारे कर्म लेकर वो भोग रहे हैं। तो इसी प्रकार भक्तों को इसी भाव से सोचना चाहिए। कोई शरीर को त्यागना तो पड़ता ही है, शुद्ध भक्त होने पर भी उनको शरीर त्यागना पड़ता है। केवल जो विष्णु तत्व में है वो शरीर नहीं त्यागते हैं। जो पंच तत्व में, जो विष्णु तत्व में है, जैसे गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये शरीर नहीं त्यागे, अंतर गदाधर पंडित भी अंतर ध्यान हुए। तो लेकिन जो जीव तत्व में होते हैं, जीवात्माएं होते, तो इनको शरीर त्यागना पड़ता है। उनको वो इनके शरीर की गति होती है 5 ने जो क्रमिक कोमारंग जो वनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति, इसको संभव है, जीवों के लिए संभव है, जीवात्मा के लिए संभव है। लेकिन जो विष्णु तत्व में होते हैं उनको शरीर त्यागना नहीं पड़ता है, वो स्वयं अंतर ध्यान हो सकते हैं, इसी शरीर में ही वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे अनिरुद्ध, जैसे रसिकानंद प्रभु, वो भी विष्णु तत्व में माने जाते हैं, अनिरुद्ध अवतार माने जाते, इसलिए उन्होंने भी शरीर नहीं त्यागा, गोपीनाथ में प्रवेश कर गए, खीरचोर गोपीनाथ में। तो इसलिए शुद्ध शरीर, शुद्ध भक्त होने पर भी जो कृष्ण इनको ले जाना चाहते हैं, तो फिर प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल देते थे कि एक शुद्ध भक्त कैसे होता है, कृष्ण के समान वो उसको माने होता है, शक्तिमान होता है। क्योंकि जैसे कोई आयरन रॉड किसमें डाला हुआ, आग के अंदर डाला हुआ, और पाक के पूरा लाल दिख रहा है, तो उस समय वो रॉड भी कैसे काम करता है, फायर की तरफ काम करता है। लेकिन इस प्रकार शुद्ध की भक्त का जीवात्मा जब तक शरीर में रहता है, और शरीर का इसी प्रकार पावर रहता है। लेकिन जब कृष्ण चाहते कि इनको और कहीं काम में लगाने के लिए उनको कृष्ण इनको ले जाना चाहते, तो उसके आत्मा जब शरीर से चले जाते, तो बस कृष्ण की इच्छा से ही प्रत्येक जीव का विशेष रूप में शुद्ध भक्तों का नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? शुद्ध भक्तों के द्वारा। अंतिम दिनों में जब प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में रहते थे, तो सभी भक्त लोगों ने जब रोते थे प्रभुपाद जी की रिकवरी के लिए, और कई प्रकार डॉक्टर से बुलाए थे, अमेरिका से लाकर मेडिसिन वगैरह देना, प्रभुपाद जी हंसते थे, कहते अभी कृष्ण ने जब प्लान बना लिया कि मुझे लेकर और कहीं उनका मेरे लिए काम पड़ा हुआ है, मुझे लेकर वहां उपयोग करना चाहते हैं, तो आप कहां से मुझे बांध के रख लोगे? जब कृष्ण बलराम के चरणामृत मुझे क्योर नहीं कर पाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, तो अन्य औषधि क्या कार्य करेगा? प्रभुपाद ने कहते कृष्ण की, लेकिन हठात एक दिन प्रभुपाद ने कहा कि अभी काल मेरे बातचीत हुआ कृष्ण के साथ, कृष्ण ने कहा कि आपको निर्भर करता, आप यदि रहना चाहते तो मैं सैंक्शन कर दूंगा, आप रह सकते हो, और यदि मेरे पास वापस आना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मेरा दूसरा सेवा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो शिष्य लोग ने कहा कि प्रभुपाद तो फिर आपके ऊपर तक कृष्ण छोड़ दिया, तो आप ही रहना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। कृष्ण आपको ही कह दिए कि आप इच्छा चाहते तो रह सकते हो और लॉन्ग टाइम यहां रह सकते, तो आप रहिए, रुकिए, आप रहिए, कृष्ण आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्त भी
किसकी इच्छा पर चलता है? कृष्ण की इच्छा के पर है। तो इसी प्रकार शुद्ध भक्त के नियंत्रण डायरेक्टली कृष्ण के द्वारा की जाती है। शुद्ध भक्त, इसीलिए वो दूसरा शिष्य ने कहा कि क्या कि नहीं, प्रभुपाद जी ने हमको ये भी कहा था, साधारण व्यक्ति का मृत्यु और भक्त का मृत्यु में क्या अंतर है? और वो बिल्ली के पकड़ के लिए हमने बिल्ली के मैंने मृत्यु काल को यदि हम बिल्ली की समान तो चुनेंगे, और साधारण व्यक्ति को जो बिल्ली पकड़ने, साधारण चूहा को जो बिल्ली पकड़ती है उसी मुख में, तो वो मृत्यु को जब छिटपिटाता है, कितना जंत्रणा होता है उसको। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को जब मुख में पकड़ते उसको कोई जंत्रणा नहीं होता। इसी प्रकार भक्त जब शरीर को त्यागता तो उसको कोई जंत्रणा नहीं होता। वो बड़े आनंद से कृष्ण के चिंतन करके जानता है कृष्ण उसको ले जा रहे हैं, किसी और दुर्लभ स्थान में, आध्यात्मिक जगत में ले जा रहे हैं, और भगवान की उनसे और कोई उन्नत सेवा लेने की प्लान है। इसलिए वो बड़े हर्ष के साथ भगवान के चिंतन करके ही चले जाता है। इसलिए तब क्या है, कहते हैं कि उनको कर्म लेना पड़ता है। तो फिर हमने सुना कि गुरु जो है वो कर्म आगे फिर अपने गुरु और अपने गुरु ऐसे आगे पास कर देते हैं। तो फिर गुरु क्यों ऐसे स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं? फिर कृष्ण ने भी मना किया है कि अयोग्य शिष्य नहीं बनाना है, जो लोग क्वालिफाइड नहीं इनको ऐसे ही तो ज्यादा रूप गोस्वामी कहते कि बहु शिष्य ना करीबे, ये भी कहे। कभी कभी पतित पावन होने के कारण ऐसे वैष्णव अधिक पतित पावन होते हैं, इसलिए कृष्ण को छिलंग मारकर आगे जाकर किसी कोई भी बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए जमींदारी ले लेते हैं। जो कृष्ण में नहीं चाहते इसको उद्धार करने के लिए, वो भी उद्धार कर देते इसको। तो कृष्ण कहे कि जल्दी वापस ले आना चाहिए, नहीं तो ये फिर सभी दूसरे लोग कंप्लेन करते ना, दूसरे जो डेमीगढ़ सब रहते बोलते ये क्या होगा, जमराज जी के हाथ जोड़ते ये क्या कहो चल रहा है, हमारा क्या ये जमींदारी और फिर कुछ नहीं है। हम बैठे इधर पाप पुण्य विचार करने के लिए, इतने इतने सारे पापी सभी चले जाएंगे तो हमारा इतने रिकॉर्ड मेंटेन करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए भगवान को सबकी बात सुनना पड़ता है। तो कहते ठीक है, लेकिन भक्त तो बड़े दयालु होते हैं, वो किसी भी बद्ध जीव शरण आता तो उसको तुरंत शरण में ले लेते हैं और उसके लिए भगवान प्रार्थना करते हैं। लेकिन सभी लोग सभी ऐसे नहीं चाहते हैं, सभी को कर्म फल भोगना चाहिए, सभी भगवान के जो अत्यधिक पापी होते हैं, लेकिन जैसे योग्यता है उन्होंने 4 नियम को तोड़ते हैं, सब करते हैं, फिर भी उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो कम से कम शास्त्र को फॉलो करना पड़ेगा, आचार्य जी को भी शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण ने सूचित करते कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में जब रहते थे कर्म बंधन बांधता, यदियो कहा गया कि क्या जस्तिन्द्र गोप मथवेन्द्र मोह स कर्म बंधानुरूप फलभाजन मातनोति कर्माणि निर्दहंति किंतु च भक्ति भाजम। भक्त को कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जो शास्त्र को उल्लंघन करके कुछ कर्म करता, जो शास्त्र का विहित कर्म करता, तो फिर उसको कर्म बंधन नहीं बनता है। ज शास्त्र विधिंग उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न च सुखं वाप्नोति न शांति न परंगति। सिर्फ तीनों चीज को लेकर चलना पड़ता है, साधु शास्त्र गुरु। इसलिए यदि कोई आग में हाथ डालेगा तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। मैं नित्यानंद प्रभु को प्रचार में गए, लेकिन जगाई माधव मना करते, सब लोग मत जाओ, मत जाओ उनके पास। किसके पास? जगाई माधव के पास। लेकिन नित्यानंद प्रभु माने नहीं, फिर दास गए उनके पास में। वो मारेंगे ना, मारा तो कुल और फेंक ले ना, तो वहां तक आघात लगेगा, खून तो टपकेगा ना, टपका फिर। तो इसी प्रकार कोई शास्त्र मना किया है तो हम जो नियम को तोड़ के हम स्वयं फिर उद्धार करना चाहते हैं उनको, तो हमको इसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। तो शास्त्र विधि को तोड़ेंगे, जगह माथे मना कर तो सब लोग नहीं मत जाओ, उनके पास कोई नहीं जाता है, शराब ही पीते हैं, शराब पीते हैं और ऐसे कुछ भी काम ऐसा नहीं कोई। तो फिर भी नित्यानंद पतित पावन है, गए नहीं, इनको उद्धार करना ही है। अब वो जब वो शराब के पास गए तो फेंके कूलर, शराब की कूलर फेंके, तोड़ा। तो इसी प्रकार सभी कर्म का कुछ रिएक्शन होता है, रिएक्शन तो भोगना पड़ता है। लेकिन फिर भी भक्त पतित पावन अपने जो स्वभाव को नहीं त्यागते हैं। वो कहते कि यार ये पतित पावन हमारा स्वभाव में साधु हूं, उद्धार करना है बद्ध जीव को, इसलिए वो स्वभाव को नहीं त्याग पाते हैं। जैसे उदाहरण दी जाते ना, वो बिच्छू
पानी में भास के जा रहा था, गंगा माने गंगा के किनारे साधु बैठा था और वो स्रोत में भास जा रहा था, तो बार बार उसको उठाने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन वो बिच्छू काटता था इसको हाथ में, बार बार काटता था, लेकिन फिर भी साधु इसको उठाता था। उसका हाथ से खून निकल गया, लेकिन फिर तो बोले तो पागल है ना, लोग बोलते थे क्या कर रहा है, वो तुझे बार बार काटता, पूरा खून तो हाथ में इतने भरा, फिर उसको क्यों उठा रहा है? तो कहा कि वो बिच्छू का धर्म है, क्या काटना है। तो साधु का, मैं साधु होने के कारण मेरा धर्म है इसका रक्षा करना, इसको उठाना। जब बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ता, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? साधु इस प्रकार सोचते हैं, पतितों को उद्धार करना मेरा धर्म है, इसलिए वो किसी प्रकार के रिस्क लेकर भी बद्ध जीवों को उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन जब प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो उनको रिएक्शन भोगना पड़ता है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद लीलामृतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।